तो भगवान बोलते हैं ये जो असुर शब्द वाच्य जो है या दुष्ट प्रकृति विशिष्ट जीव है, दुष्ट प्रकृति विशिष्ट जीव, उसकी आसुरी संज्ञा का जो हेतु है वो है उसकी दुष्ट प्रकृति। फिर उसकी दृष्टि अशुद्ध है, बताया है ना। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मान अल्प बुद्धि, ये अल्प बुद्धि वाले होते हैं और ये जगत के नाश के लिए ही इनका सारी प्रवृत्ति रहती है। तो उनकी दृष्टि गलत है। उनकी जो जीवन के प्रति मान्यताएं हैं, जगत के प्रति, अपने प्रति जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं गलत हैं और उनकी बुद्धि में ये मान्यता दोष हमेशा बना रहता है। प्रायः वह जाने अनजाने प्रत्यक्ष प्रमाण को ही अधिक महत्व देते हैं और प्रमाण में यदि गलती है तो फिर निश्चित रूप से प्रमाण में भी गलती होगी। अगर प्रमाण ही गलत है तो जो उसकी प्रमाण जो ज्ञान होगा वो गलत होगा। जैसे इस्लाम में ये माना जाता है कि पृथ्वी चपटी है, हम सब जानते हैं पृथ्वी गोल है, साइंस भी कहता है पृथ्वी गोल है, लेकिन उनके जो धर्म ग्रंथ है या जो भी उनकी मान्यता है, जो उनका दर्शन है, उनमें वो कहते हैं कि साहब पृथ्वी चपटी है, आप उनको लाभ कहते हैं, वो पृथ्वी गोल है वो मानने वाले नहीं है। तो इसमें उनकी बुद्धि की गलती नहीं है। गलती क्या है, उनके पास प्रमाण ही इतने ही हैं जो उनको पूरा ज्ञान कराते नहीं है। उनके पास प्रमाण केवल 4 ही है, मतलब वो उनके पास जो प्रमाण है वो उसमें आकाश का ज्ञान उनको कराते नहीं है। जो प्रत्यक्ष आश्रित है, प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही जो आश्रित है, उनकी दृष्टि में देहेंद्रिय मतलब देह जो है वो मुख्य होता है। देहेतर इंद्रियां हैं या अंतःकरण है, ये बात वो बिल्कुल स्वीकार करते नहीं है। इंद्रियों की और अंतःकरण की बात को स्वीकार करते नहीं। उनके लिए जो भी कुछ है वो स्थूल देह है। वो जो अंतःकरण हम बोलते हैं कि वो ये सूक्ष्म देह है, वो कहते हैं ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। वो जो भी देह है, आप जो भी विचार करते हो, ये सब जो स्थूल देह में ही हो रहा है। तो देह से भिन्न जो जीव है ये उनकी मान्यता में बिल्कुल नहीं आ सकता। आत्मा की तो फिर बात छोड़ ही दीजिए, आत्मा को तो मानते ही नहीं है। उनके लिए किसी का ऑडियो ऑन है साहब, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये गुप्ता जी, पीके गुप्ता जी, आपका ऑडियो ऑन है? हाँ क्या? हाँ थैंक यू। ऑन है, ऑन है। बंद करिए गुप्ता जी, बंद करो। बंद नहीं हुआ अभी माइक। हाँ हो गया, बस हो गया, थैंक यू। तो उनके लिए स्थूल देह ही एकदम सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। फिर धर्म अधर्म से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, क्या धर्म और क्या धर्म, इससे कुछ उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इस एक भयंकर गलती से कि उन्होंने प्रत्यक्ष को ही सबसे बड़ा प्रमाण मान लिया है, एकमात्र प्रमाण मान लिया है, इसी एक गलती से उनकी सारी गड़बड़ें शुरू हो गई। और इसी प्रत्यक्ष प्रमाण पर आश्रित होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति में भी भ्रम की स्थिति उनकी बनी रहती है। क्योंकि प्रवृत्ति के ज्ञान के लिए फल दर्शन चाहिए। फल दर्शन इसलिए चाहिए कि अनुमान करना पड़ता है कि भाई ये इसका फल ये होगा। तो उस अनुमान के कारण बाद में वो उस हिसाब से अपनी प्रवृत्ति कर सकते हैं या निवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन उनमें ये फल दर्शन की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो प्रवृत्ति और निवृत्ति में भी उनकी गड़बड़ें होती है। तो देखिए मूल मूल स्थानों पर भगवान यहाँ उंगली रख रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुर आसुराः, विदुः आसुराः। ये इनके ज्ञान में गड़बड़ी के कारण हो रहा है और इसी कारण इनकी मान्यता में गलती है। असत्यम जगत, अप्रतिष्ठम जगत, अनीश्वरम जगत, ये उनकी मान्यताएं हैं। ये जगत असत्य है, असत्य पर ही आधारित है, सब कुछ सब जगह झूठ का बोलबाला है, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है, और ये ईश्वर से रहित है। क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष है नहीं, तो इसलिए वो मानते भी नहीं उस बात को। प्रत्यक्ष जो है वो
अनुमान अनुमान जब तक प्रत्यक्ष में आश्रित होंगे तो फिर अनुमान को मानेंगे नहीं। देखिए जगत जो है वो सत्य से ही चलता है। जो महा झूठा है, कोई व्यक्ति महा झूठा है, वो भी दूसरों से सत्य के व्यवहार की ही अपेक्षा करता है। वो सामने वाले को सत्यवादी देखना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरे उसके साथ सत्य का ही व्यवहार करें। असत्य से तो एक दिन भी काम चल नहीं सकता, एक दिन भी हम जी नहीं सकते। रसोई में भोजन बनाने वाले हैं, वो सही भोजन बना रहे हैं, अगर इस बात पर हमारे को विश्वास न हो, अगर इस विश्वास को वो लोग न संभालें, तो आप और हम खाना खा नहीं सकते। बस के ड्राइवर पर अगर हमारे को विश्वास नहीं हो तो हम बस में नहीं बैठ सकते। नाई पर अगर हमारे विश्वास नहीं हो तो हम बाल नहीं कटवा सकते। उसका तो उस तरह बाल नहीं कटवा सकते, दाढ़ी नहीं बनवा सकते, उसका तो उस तरह आपके चेहरे इस पे खेलता ही रहता है चेहरे पर। तो विश्वास ये है कि वो बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है, इसलिए हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर वहां बैठते हैं। हम ट्रेन में आराम से सोते सोते जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रात को सोते बैठते हैं ट्रेन में और सो जाते हैं आराम से, भाई सुबह पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे। तो मतलब ये है कि एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तभी एक दूसरे के साथ हम रह पाते हैं। कहना यही है कि जीवन जो है वो सत्य के बिना असंभव है, जीवन सत्य के बिना चल नहीं सकता। फिर भी निर्णय क्या ले लिया उन्होंने? असत्यम। ये असत्यम वास्तव में 1% भी नहीं है जगह। जिसको दुनिया असत्यवादी कहती है वो भी कहीं ना कहीं सत्यवादी होता है। जैसे शकुनी जो है वो क्या, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के प्रति तो वो बिल्कुल निष्ठावान ही था ना, उनके प्रति तो उसकी पूरी निष्ठा थी। यदि उसने झूठ बोला तो उनका साथ निभाने के लिए झूठ बोला। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से असत्यवादी था, वो भी उनके लिए तो सत्यवादी ही था। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के प्रति तो सत्यवादी था। फिर हम देखते हैं कि एक परिवार में एक ही माता पिता के पैदा हुई जो संतानें हैं, उन संतानों की परिस्थितियां अलग अलग होती है। इस परिस्थिति वैचित्र्य का हेतु क्या है? इस वैचित्र्य की सिद्धि जो है वो बिना कर्म सिद्धांत को माने हुए आप कर नहीं सकते। कर्म सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि ये एक संयोग है, एक इंसिडेंटली ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। तो एक तरह से वो केवल अपनी बुद्धि को चुप कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। संयोग अथवा जो आप एक्सीडेंट या इंसिडेंट कहते हो, वो कार्य उससे कार्य कारण संबंध का खंडन हो रहा है। देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट ए कॉज। कोई भी कार्य बिना कारण के संभव ही नहीं है, ये बात पक्की है। और आप कहते हो अप्रतिष्ठम, ये इसका कोई आधार नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। वो पूरा जो संसार है वो कार्य कारण सिद्धांत पे चल रहा है, कर्म सिद्धांत पे चल रहा है। और फिर जो कर्म है उसका फल भी मिल रहा है। फल मिल रहा है तो कोई फलदाता जरूर होना चाहिए, फल देने वाला है। तो देने वाले को कैसा होना चाहिए? उसको सर्वज्ञ होना चाहिए, उसको सर्वशक्ति होना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल हर एक, क्योंकि अनंत जीव है इस सृष्टि में, और उन अनंत जीवों के कौन से कर्म है, उस कर्म का कौन सा फल होगा, वो सबको वो जानता है। तो वो फिर सर्वज्ञ होना चाहिए और वो सर्वशक्ति होना चाहिए, ताकि वो जो फल दे वो सामने वाले को बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़े। तो हम सब लोग क्या करते हैं? हम फल प्राप्त करते हैं। वी आर ऑल रिसीवर्स, वी आर नॉट चूजर्स। हम उसको चूज नहीं कर सकते। अगर हमारे को चूज करने की, हमारे को उसको चुनाव करने की अगर स्वतंत्रता मिल जाए तो फिर हम विपरीत परिस्थिति या दुख वाली परिस्थिति तो हम ले ही ना। तो हमारा केवल फल में, केवल कर्म में हमारा अधिकार होता है। इसीलिए कहा गया ना गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में हमारा अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार में केवल कर्म करना है। फल देना वो फलदाता के हाथ में है, जो कि सर्वज्ञ है, जो कि सर्वशक्ति है। और जो भी वो फल देंगे वो हमारे को लेना ही पड़ेगा बाय फोर्स। हम उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं कर सकते। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, अनीश्वरम न च धर्म अधर्म सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरम जगत आहु। बोले पुण्य पाप की अपेक्षा से इसका शासन करने वाला कोई स्वामी नहीं है,
अतः ये जगत बिना ईश्वर का है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो कहना यह है कि ईश्वरवाद को भी हमारे को थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए। माने आप फल रिसीव कर रहे हो और फलदाता को न मानो, तो ये तो कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। या तो दोनों को मत मानो, न तो कर्म और कर्म फल को मानो, और न फल पाने वाले को मानो। कभी मैं फल पाने वाला नहीं हूं, तो फिर फल देने वाले की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फल देने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन आधी चीज मानो और आधी चीज नहीं मानो, तो ये अर्धजरी न्याय नहीं चलता। अर्धजरी न्याय ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ने ऐसा कहा था कि कोई पुराने जमाने में कोई मांसाहारी रहा होगा, तो उसने कहा, बोले हमने आधी मुर्गी आज काट डाली है, आधी मुर्गी आज बनाएंगे। बोले आधी क्यों बना रहे हो? बोले आधी जो वो कल अंडा देगी। तो जो काटी हुई मुर्गी अंडा कैसे दे सकती है? तो ये अर्धजरी न्याय कहलाता है। तो ये अर्धजरी न्याय नहीं चलता, इसी को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। मतलब आप एक बात को कहो यस, दूसरी बात को कहो ना, ये नहीं होगा। तो दृष्टिम, वो दृष्टि जो है वही गलती हो गई, उनकी दृष्टि गलत हो गई। प्रमाण दोष है, और प्रमाण दोष के कारण फिर प्रमा में भी दोष आ गया, उसके उनके ज्ञान में भी दोष आ गया, और फिर आगे जो है वो दोषों की झड़ी लग गई। मतलब फिर तो आगे दोष ही दो। एक रास्ता आपने गलत पकड़ लिया, तो फिर वो गलत रास्ता आपको कई गलत रास्तों पे ले जाएगा, फिर वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य में भी दोष आ जाएगा। और फिर आगे उनके लिए बोलते हैं कि ये कामम आश्रित्य असद्ग्राहन गृहीत्वा। बोले ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोच समझ के कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, मोहार, ये विभ्रमित चित्त वाले हैं, मोह के कारण, उल्टी समझ के कारण ये ऐसा करते हैं। बोले ये काम का आश्रय लेते हैं, और इनको ये समझ के काम का आश्रय लेते हैं, कामनाओं का आश्रय लेते हैं कि इससे सुख होगा। तो क्या इनको सुख होता है क्या? बोले होता है, लेकिन काम का एक स्वभाव है, एक नेचर है, वो दुष्पूरम, वो कभी भी तृप्त नहीं होता। इससे पहले वाले सत्र में ये चर्चा हो चुकी है, थोड़ा सा इसको हम दोहरा रहे हैं बस। तो ऐसा काम जो है वो कभी भी तृप्त नहीं होता। जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो वो और भड़कती है, वो कभी उससे तृप्त नहीं होती। उसी प्रकार से कामनाओं को, एक कामना पूरी करेंगे, दूसरी कामना खड़ी होगी, दूसरी कामना पूरी करेंगे, तीसरी कामना खड़ी होगी। तो ये हमेशा दुष्पूर है। फिर ये जो काम का आश्रय है, ये 3-4 दोष और पैदा करता है। इनमें पहला है दंभ। जो काम का है, काम जो है वही किसी बिंदु पर जाकर, किसी मोड़ पर जाकर व्यक्ति को वो ढोंगी बना देता है। अमुक वस्तु मेरे पास ज्यादा है, ये मेरे, देखो मैं कितना महिमावान हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये मैं कितना धनवान हूँ, ये इस तरह की वृत्ति होती है, लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और जो उसके पास नहीं है उसको भी वो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बता के कि ये मेरे में ये भी गुण है, अपने गुणों को वो प्रदर्शित करना चाहता है। तो वो ढोंगी बन जाता है, अपनी किसी विशेषता को, अपनी किसी विशेष वस्तु को वो दिखाना चाहता है। और वो क्यों दिखाना चाहता है? ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, और उस प्रशंसा से उसको सुख मिलेगा। तो काम ने उसको दंभी बनाया। फिर दूसरा है मान, मतलब अभिमान करता है वो। किस बात का अभिमान? जिस वस्तु के प्रति उसमें महत्व बुद्धि होती है, उसी का वो अभिमान करता है। देखिए, किसी वस्तु में अगर महत्व बुद्धि नहीं है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में, तो फिर अभिमान नहीं होगा। लेकिन किसी वस्तु के प्रति आपकी महत्व बुद्धि है, उसमें एक शोभन बुद्धि है, तो निश्चित रूप से उसका अभिमान होता ही है व्यक्ति को। जनक जी राजा थे, उनमें किसी प्रकार का कोई किसी वो पूरे राज्य उनका था, फिर भी उसके किसी प्रकार की उनमें उस राज्य के प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी, इसलिए उनमें अभिमान भी नहीं था। बहुत बड़े बड़े राजा हुए हमारे यहाँ, धर्मात्मा राजा हुए, जिनमें किसी प्रकार का मान नहीं था, अभिमान नहीं था। लेकिन एक साधारण आदमी है तो उसको तो अपनी छोटी छोटी चीजों पर मान हो जाता है। किसी के आस पड़ोस में किसी के टीवी नहीं है, किसी जमाने में टीवी नहीं थे, नए नए टीवी आए थे, जिसके घर में टीवी आ गया उसको टीवी का अभिमान हो गया। फ्रिज नहीं है, फ्रिज आ गया, हमारे तो फ्रिज का अभिमान हो गया। किसी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी आ गई तो गाड़ी का अभिमान हो गया। तो ये साधारण व्यक्तियों में ये देखा जाता है, अभिमान होता ही है। फिर तीसरा है मद। ये मद मतलब किसी तरह का नशा रहता है। तो किसी को धन का नशा है, किसी को बल का नशा है, किसी को पद का नशा है, संबंधों का नशा है, ये सब एक मद सब में होता है।
और काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते। इनके आग्रह कैसे हैं? असद्ग्राहान्, असद आग्रहों को ये धारण किए रहते हैं। किसी को नीचा दिखाना है, किसी से बदला लेना है, किसी का धन हड़पने की नीयत रखना है, ये इस तरह के असद आग्रह इनमें होते हैं। और ऐसे आग्रहों के मूल में क्या होता है? मोह के वशीभूत होकर ये ऐसे आग्रह रखते हैं और प्रवर्तन से ये जीवन में वर्तन करते हैं। फिर किसी का, सजना भाई आपका ऑडियो ऑन हो गया शायद, प्लीज सज्जन जी। तो ये अपना व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार से ये अपना जीवन चलाते हैं। कैसे चलाते हैं जीवन? अशुचि व्रताः, ये अशुभ सिद्धांतों के साथ संसार में व्यवहार करते हैं। शास्त्र विरुद्ध कार्य में वे ये प्रवृत्त होते हैं। तो इससे इनको फल क्या मिलता है? अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इनके अशुभ जो व्रत अगर अशुभ होंगे, अशुचि व्रत होंगे, तो इनके फल भी अशुभ होंगे। फल माने क्या? अंतःकरण में एक वृत्ति विशेष उठती है और उसी को व्यक्ति भोगता है। अगर वो वृत्ति अनुकूल है तो उससे सुख होता है, अगर वो वृत्ति प्रतिकूल है तो उससे दुख होता है। फल अंतःकरण में प्रकट होता है, ये आप ध्यान रखिए। कोई बाहर कोई सुख मिलता हो ऐसा नहीं। कोई चीज आपके अनुकूल, आप जैसा चाहते थे वैसे हो गई, तो एक अंतःकरण में एक वृत्ति उठती है, अनुकूल वृत्ति, और वो उससे आपको सुख प्रतीत होता है। और अगर वो उसके प्रतिकूल हुई तो वो दुख प्रतीत हो जाएगा वहां पे। तो परिस्थिति केवल वृत्ति उपस्थापिका है, वो वृत्ति को उत्पन्न करने वाली है। परिस्थिति आपको सुख दुख देने वाली नहीं है। वो एक परंपरा से आपके लिए फल रूप बनती है, वो सहयोगी फल आपको सुख दुख देने में। वास्तविक सुख दुख जो होता है प्रकट होता है, वो अंतःकरण में प्रकट होता है। उस परिस्थिति विशेष के कारण आपकी वृत्ति, अनुकूल वृत्ति आपके भीतर प्रकट हुई तो उससे सुख अनुभव में आता है, और प्रतिकूल वृत्ति उत्पन्न हुई तो उससे दुख आपको अनुभव में आता है। तो परिस्थिति वास्तव में फल रूपा नहीं, ये बहुत विचित्र स्थिति है। सुख दुख प्रकट होते हैं केवल अंतःकरण में। तो वैसे ही इसीलिए कहा ना, वो सुख दुख बाहर होए नहीं, सुख दुख भीतर कोई रोवे महल में, वन में गावे कोई। सुख दुख बाहर होए नहीं, सुख दुख मन में हो। तो अंतःकरण में ही सुख दुख प्रकट होते हैं। तो इनको जो ऐसे ये आसुरी वृत्ति वाले हैं, इनको फल क्या मिला? बोले चिंताम अपरिमेयाम, ये अपरिमित अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। भाष्यकार ने लिखा, न परिमातुम शक्यते, ऐसी चिंताएं हैं इनके मन में कि उनको नापा नहीं जा सकता। मानिए तय नहीं हो सकता कि इनको इतनी चिंता है, इतना ही है, ऐसा नहीं बोल सकते आप उसको। तो देखिए, चिंता का दौर तो अर्ली एज से शुरू हो जाता है। चिंता का दौर तो अर्ली एज से शुरू हो जाता है। बचपन से ही किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, फिर अच्छे नंबर लाने की चिंता, फिर अच्छे प्रोफेशन या अच्छे कोर्स में एडमिशन की चिंता। या प्रोफेशनल कोर्स हो, जैसे आईआईटी में एडमिशन हो जाए, मेडिकल में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, या कोई किसी एमबीए वाला कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन हो जाए, वो चिंता। फिर बहुत मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद नौकरी की चिंता, फिर शादी ब्याह की चिंता, फिर मकान आदि की चिंता, फिर बच्चे हो गए तो उनकी स्कूल में एडमिशन की चिंता, फिर उनके अच्छे नौकरी काम धंधे की चिंता, फिर शादी ब्याह की मतलब, और फिर किसी से विवाद हो गया, किसी बात को लेके धन आदि का विवाद हो गया, कोई लेन देन का विवाद हो गया, या मतलब जमीन जायदाद का विवाद हो गया, कुछ बातें इस तरह की हो गई, तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस, ये सब इनकी सबकी चिंता। तो कहना यह है कि इनको जीवन में निश्चिंतता की अनुभूति होती नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनका यही है। और जहां चिंता होती है वहां चिंतन नहीं हो सकता, जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हो सकती। आप तो चिंतन की बात तो छोड़िए, निश्चिंत चित्त में ही जिज्ञासा का उदय हो सकता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और निश्चिंत चित्त में ही ठीक से श्रवण होता है, ठीक से मनन होता है, और ठीक से ही निधिध्यासन होता है। बिना निश्चिंत चित्त के आप ठीक से श्रवण ही नहीं कर सकते, ये बात सही है।
तो इनका ये दुर्भाग्य है कि इनके चित्त में चिंतन होता नहीं है, बल्कि क्या रहती है, चिंता रहती है। इनके परमार्थ की, धर्म की जिज्ञासा तो इनको बहुत दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं उससे। तो वे श्रवण से वंचित रहते हैं, और श्रवण अगर मिल भी गया तो श्रवण हो नहीं पाएगा, ये बात निश्चित मान लीजिए आप। अगर चित्त में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं किसी के, तो श्रवण का उसको अवसर मिल जाएगा, हो सकता भगवान संयोग बना भी दें, लेकिन वो श्रवण हो नहीं पाएगा। तो चिंता जो है वो हमेशा प्रतिकूल वेदना कारक होती है, दुखद होती है, कष्टकारक होती है। चिंता को इसीलिए जो महामनीषी लोग हैं उन्होंने सांपिणी बोला, उसको सर्पिणी है कि ये हमेशा बिल्कुल आपको चिंता में डाले रहती। चिंता जो है वो हमेशा आपको दुखी करती रहेगी। चिंता घुन की तरह है, वो खा जाती है आपको धीरे धीरे, आदमी को बिल्कुल एकदम जैसे घुन खा जाता है ना अनाज को, उसी तरह से ये चिंता जो है आदमी को बिल्कुल धीरे धीरे खा जाती है। तो चिंताम अपरिमेयाम प्रलयांताम, ये मरण पर्यंत बनी रहती है। उपासिता का भाष्यकार ने अर्थ किया सदा चिंता परा, माने ये चिंता परायण इनकी बुद्धि रहती है, हमेशा चिंताग्रस्त बुद्धि बनी रहती है इनकी। और कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः, ये विषयों की कामना करते हैं और फिर उनके उपभोग में ये तत्पर रहते हैं, उनके उपभोग में ही संलग्न रहते हैं। और इनका निश्चित किया हुआ परम लक्ष्य क्या है, एतावदिति, बस इतना ही जीवन का लक्ष्य है, बस खाओ पियो और मौज करो। तो देहवादी जो है वो उनका ये भोग ही उनका परम लक्ष्य होता है। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति देह को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने वाली उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, केवल देह को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना, बस आनंद में रहना, वो मतलब देह सुखी रहे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, बस ये बात होती है। और ये कौन सी दृष्टि है, ये चार्वाक दृष्टि कहलाती है। देहेतर आत्मा को ये मानते ही नहीं, उनका लक्ष्य क्या होता है, भोग और केवल भोग, कंफर्ट केवल, बस। तो कामोपभोग परमाः। अब भगवान ऐसे लोगों की थोड़ी पहचान और कराते हैं, आगे भी बोलते हैं इसके लिए। तो ये 12वां श्लोक है 16वें अध्याय का। अब तक की चर्चा में किसी को कुछ पूछना है या कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो ये 12वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो चलिए 16वें अध्याय का 12वां श्लोक। आशा पाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये बेचारा जो जीव है ये पाशों से बंधा हुआ है, डोरियों से, रस्सियों से बंधा हुआ है। कौन से पाश है, बोले वो, बोले आशा पाश। बोले आशा पर तो दुनिया टिकी हुई है, आशा पर तो दुनिया जीवित है, कहते हैं ना उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो आशा पर दुनिया जीवित है और भगवान उसको यहाँ आसुरी संपत्ति बता रहे हैं, ऐसा क्यों? लोग कहते हैं ना कि आदमी को पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। फिर भगवान इसको आसुरी संपत्ति क्यों बोल रहे हैं, आशा को पाश क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान भाष्यकार भी यहाँ बोल रहे हैं आशा एव पाशा। और कितनी आशाएं हैं, शतैहि तत्शतैहि, सैकड़ों, शतैहि मतलब बहुवचन में है, तो आशा पाश शतैहि, तो आशा जो है वो सैकड़ों हजारों आशा की फांसियां हैं। तो आशा का अर्थ यहाँ लेना चाहिए हमारे को मोग आशा, दुराशा, विषय की आशा। मोघाशा मोग कर्माण, 12वें जो 9वें अध्याय का 12वां श्लोक था, वहां पे भगवान ने बोला था ना कि क्योंकि ये इस 12वें अध्याय के इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक की ही ये व्याख्या यहाँ चल रही है, ये आसुरी संपत्ति, उसी के बारे में या वहां सूत्र रूप में बताया था 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, उसी का यहाँ विस्तार है। तो वहां बोला था मोघाशा मोग कर्माण है, मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी क्षिता।
तो आशा का यहाँ अर्थ करना चाहिए मोघाशा। मोघाशा का तात्पर्य क्या है कि आशा वहां लगाना जहां वो पूरी होने वाली नहीं है, उसकी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बुद्धि दोष के कारण। हमारे मतलब हमारी बुद्धि को समाधान वहां दिख रहा है जहां पर समाधान वास्तव में है नहीं। आशा कहाँ लगती है? जहां हमारा समाधान दिखता है। भाई आशा कहाँ लगती है, कहाँ लगेगी? जहां हमारे को हमारा समाधान दिखेगा। जहां हमें समाधान दिखता है वहां आशा लग जाती है। किसी आदमी से लग जाती है, संपत्ति से लग जाती है, पद से लग जाती है, प्रतिष्ठा से लग जाती है, स्थान से लग जाती है। तो माने आशा की डोरियां सैकड़ों हजारों हैं। तो बुद्धि जहां जहां समाधान दिखाती है, आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा ऐसा वो कहती है, तो वहां वहां आदमी बंध जाता है। वो छोटी छोटी चीजों में बंध जाता कई बार। बहुत मतलब पेन से बन जाएगा कि मेरे इस पे ये पेन मेरे को अच्छा लिखने को दे। वो दूसरे के पास पेन देखा तो इच्छा हो गई यार ऐसा पेन मेरे पास भी हो, तो फिर वो उस पेन को लेने की कोशिश करेगा। मतलब कपड़ों में छोटी छोटी चीजों में लग जाती है आशा, तो बड़ी चीजों में भी लगती है और छोटी छोटी चीजों में भी लग जाती है। अब इसमें दोष क्या है? पहला दोष तो यही है कि इसमें दुख का जनकत्व है, ये दुख को पैदा करती है। क्यों? क्योंकि मैंने जहां समाधान देखा उसके लिए मेहनत की, लेकिन वहां पहुंचने पर मुझको वहां पता चला कि समाधान नहीं है। दृष्टांत के लिए जैसे मृगमरीच का है। रेगिस्तान में हिरण जो है वो पानी के लिए, उसको पानी कहीं दिखता है तो वो दौड़ कर वहां जाता है, और जब वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पानी नहीं है। और जब वहां पहुंचता है फिर वहां उसको दूसरी जगह पानी दिखने लग जाता है, फिर वहां दौड़ कर पहुंचता है तो वहां फिर पानी नहीं मिलता। तो इसी तरह से दौड़ते दौड़ते अंत में क्या होता है, वो प्यासा ही मर जाता है। तो संसार में भी जीवों की लगभग इसी तरह की अनुभूति होती है। जहां समाधान दिखता है वहां मिलता नहीं, और मिलता भी अगर है तो फिर कोई नई, वो पूरा नहीं मिलता, और कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है वहां पे। बच्चे का एडमिशन अच्छी स्कूल में हो जाए, हो गया साहब, फिर इसकी अच्छी वो पूरा कोर्स कर लिया, और फिर ये अच्छे किसी वो इंस्टीट्यूट से उसने कोई बड़ा कोर्स कर लिया, मेडिकल कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ और प्रोफेशनल कोई कोर्स कर लिया, या कुछ अच्छा मतलब उसने कुछ डिग्री हासिल कर ली, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, फिर लग गई, फिर इसकी शादी हो जाए, तो फिर वो मैं मुक्त होकर गंगा नहाऊंगा। शादी भी हो गई, अब क्या चाहिए भाई? बोले पोते का मुंह देख लूं। जब तक क्या है कि घर में किलकारी न हो, कुछ किलकारियां न गूंजे, तब तक तो फिर क्या मजा है? तो पोते का सुख तो चाहिए ना आदमी को। तो ठीक है साहब, पोता भी हो गया। तो फिर किसी ने कहा कि पौत्र के पुत्र का दर्शन करने से स्वर्ग में सोने की सीढ़ी पर आपको चढ़ने को मिल जाती है, सोने की सीढ़ी लग जाती है आपके लिए, पौत्र के पुत्र का मुंह देखने से। तो अब क्या कर रहे हैं साहब? अब वो पौत्र के पुत्र के होने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी शादी होगी, फिर उनका पुत्र होगा, तब हम फिर देखेंगे फिर बाद में। तो ये सब पाश हैं। पाश क्यों कहा इनको? क्योंकि ये वर्ण दोष बनाए रखती है। वर्ण आपका सही नहीं होने देती। रामायण की भाषा में कहें तो ये ताड़का है, और भागवत जी की भाषा में कहें तो ये पूतना है। तो अवतार के समय सबसे पहले भगवान ने इन्हीं को मारा। राम जी ने तो ताड़का को मारा और कृष्ण जी ने पूतना को मारा, क्योंकि इनको मारे बिना आगे के जो आगे की जो बाधाएं हैं वो पार नहीं कर सकते आप। तो बाहु मारी चादी जो है वो उनको आप, वो उनका वध नहीं हो सकता, उनका हनन नहीं हो सकता। तो पहला नंबर इसी का आता है। तो लेकिन इसको मारना इतना आसान नहीं है। ये इतनी शक्तिशाली है कि भगवान भाष्यकार ने कहा ना भज गोविंदम में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग सारे गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अब सिर के बाल सफेद हो गए, दशन विहीनम जातम तुंडम, सारे मुंह के सारे दांत गिर गए हैं, वृद्धो याति वृद्ध हो गया, गृहीत्वा दंडम हाथ में लाठी आ गई, तदपि न मुंचति आशा पिंडम,
फिर भी उसका आशा का पिंड उसका साथ नहीं छोड़ रहा। आशा लगी हुई है कोई ना कोई उसके पास साथ में। और आम आदमी की बात है ये तो, लेकिन तपस्वी जो है वो भी इससे अछूते नहीं है। उनके लिए भी भगवान भाष्यकार ने बोला, अग्रे वहन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षः तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशा पाशः। मतलब वो सूर्य की गर्मी सहरा दिन में, अग्रे वहनी आगे मतलब धूप है, पीछे सूर्य का ताप है और आगे अग्नि भी जला लेता है वो, तब दिखा रहा है लोगों को मैं तब करता हूँ। और रात को किसी वृक्ष के नीचे बैठता है घुटनों में सिर लगा करके, और हाथ में भिक्षा का कटोरा रखता है, और लेकिन फिर भी भीतर में आशा बनी रहती है कि इससे मुझे कुछ न कुछ सिद्धि मिलेगी, मैं ऐसा जो तप कर रहा हूँ उससे सिद्धि मिलेगी, और मैं फिर दुनिया को दिखलाऊंगा उस सिद्धि से, और उस सिद्धि से मुझको फिर यश मिलेगा, और यश मिलने के बाद मेरे को उससे धन मिलेगा। मतलब अंतिम जो आशा उसकी यही है कि मेरे को उससे धन मिलेगा। तो आशा जो है वो पाश कब है? जब तक वो समाधान विषय में खोजती है, विषय में समाधान दिखता है व्यक्ति को। सिद्धि से जो यश मिलेगा उसको मैं भोगूंगा, उससे मुझे सुख मिलेगा, ये सब उसको रहता है। तो ये क्या है? ये सब विषय ही है। सिद्धि से मुझको यश मिलेगा या धन मिलेगा, ये क्या सब विषय है, विषय की कामनाएं हैं। तो ये जो तारका है ये आपका बुढ़ापे तक साथ छोड़ती नहीं। कोई कहे तपस्या करने से छूट जाएगी, नहीं छूटती। कोई कहे कि आयु के साथ धीरे धीरे जब आयु बढ़ेगी तो वक्त के साथ ये क्षीण हो जाएगी, नहीं छूटती। वो तो जब तक इसका वध न किया जाए तब तक वर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। अथवा यूं कहे कि वर्ण शुद्धि अगर हो गई तब इसका वध हो सकता है। अगर वर्ण शुद्धि है, वर्ण में आपने परमात्मा का वर्ण कर लिया, तब फिर इसकी शुद्धि हो सकती है। जिस दिन भगवान के अनुग्रह से किसी सत्व संपन्न, किसी विवेक संपन्न महापुरुष के को सांसारिक विषयों में समाधान का अभाव दिखने लगेगा, तो समझना चाहिए कि उस ताड़का का वध हो गया, वो ताड़का मर गई। ध्यान रखें, जब तक आदमी स्वरूपस्थ न हो जाए तब तक इस आशा का छूटना बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है, या लगभग असंभव है। क्योंकि आशा माने क्या? सुख दर्शन, मतलब इसमें मुझे सुख मिलेगा, इस विषय में, इस व्यक्ति में, इस स्थान में मुझे सुख मिलेगा, समाधान होगा, मुझको शांति मिलेगी। तो ये विश्राम की जो इच्छा है ये आदमी छोड़ नहीं सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये इच्छा नैमित्तिक नहीं है, ये इच्छा स्वाभाविक है। हर एक जीव की ये स्वाभाविक इच्छा है कि उसको सुख प्राप्त हो, उसको शांति प्राप्त हो। तो अगर दुराशा मर भी जाए तो ये आशा मरती नहीं है, आशा की सदगति की जा सकती है। बस ये ध्यान रखें, आशा की सदगति की जा सकती है। आशा की सदगति माने क्या? इसको भगवान की ओर लगा दिया जाए कि भगवान ही मेरे परम इष्ट हैं, भगवान ही मेरे वरेण्य है, मैं उन्हीं का वर्ण करता हूं और उन्हीं के चरणों में मुझे वास्तविक शांति मिलेगी। इस प्रकार की अगर आप भावना करते हैं, भगवान के साथ आप उस आशा को जोड़ देते हैं, तो ये मानो कि उस आशा की सदगति हो गई, वहां जाकर के ये फिर पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने यही तो कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, चाहे देवलोक पर मेरा आधिपत्य हो जाए, तो भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जिससे मैं इस इंद्रियों को सुखाने वाला जो मुझको शोक है ये दूर हो जाए। तो उसने कहा, शिष्य से हम शादी माम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर आप शासन कीजिए, मुझको आप निर्देश दीजिए, शिक्षा दीजिए मुझे। तो अर्जुन जब शरणागत हो गया तब भगवान ने उनको प्रपन्न हो गया, जब अर्जुन, तब भगवान ने उनको उपदेश किया। और भगवान प्रपन्न के लिए तो फिर कल्पतरु है, प्रपन्न पारी जाता है, बोला अपने इसमें आता है, ध्यान श्लोकों में आता है। फिर तो जो उस भक्त की जरूरत है, जो उसकी इच्छा उसके हृदय में है, वो उनके लिए जो भी इच्छा उठेगी, और वो सद इच्छा ही होगी, सद इच्छा अगर उसकी है और वास्तव में उसको जरूरत है, तो वो निश्चित रूप से पूरी करते हैं भगवान। उसकी इच्छा हुई कि भगवान सारथी बने, तो भगवान सारथी बन गए उनके लिए।
और अगर भक्त की इच्छा हुई कि भगवान मुझको ज्ञान दें, तो बस वो गुरु की भूमिका में आ गए। हाँ, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। तो ये वाक्य जो है वो कल्पतरु के प्रमाण है। प्रपन्न पारिजाताय त्वत्र वैत्रैक पाणे, वो साथी की भूमिका में आ गए। ज्ञान मुद्राय कृष्णा, वो ज्ञान गुरु की भूमिका में भी आ गए। तो प्रपन्नम, शरणागत हो जाना, ये आशा की सदगति है। पहले क्या थी? दुर्गति। गति तो कर रही थी, लेकिन वो वास्तव में दुर्गति थी, क्योंकि वो विषयों की तरफ भाग रही थी। आदमी कर्म करे, भोग करे, शास्त्र इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन उसके वर्ण में हमेशा भगवान रहने चाहिए। जो भी कर्म करे वो भगवान के निमित्त से करे, और जो भी भोग चाहे वो भगवान से ही चाहे। कर्म को साधन बना दे, भोग को भी साधन बना दे। जैसे आप भोजन करने बैठे तो भगवान को निवेदित करें कि प्रभु या ग्रहण कीजिए, और जो प्रसाद रूप में मेरे को आप देंगे, मैं वो प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। तो कर्म में, भोग में परेशानी नहीं है। परेशानी है तुम्हारी आशा कहाँ है, समाधान कहाँ देख रहे हो आप। सांसारिक विषयों में अगर समाधान देख रहे हो तो ये फिर आशा की दुर्गति है। जिस दिन आशा भगवान में लग जाएगी, समझो आप साधु हो गए। साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, इस भगवान ने कहा। और जब तक ऐसा नहीं हुआ है, आशा सही जगह नहीं लगी है, फिर इसका मतलब है कि वर्ण दोष बना हुआ है। तो कोई भी साधना आपको फिर साधु नहीं बना सकती। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, साधु थोड़ी कहलाया वो। भस्मासुर ने बहुत तपस्या की, साधु नहीं बन पाया। रावण ने बहुत तपस्या की, सारे सिर काट काट के चढ़ाता रहा वो शंकर जी को, लेकिन वो साधु नहीं बन पाया। भगवान तो साफ बोलते हैं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर वो सम्यक निश्चय कर ले मेरे तरफ चलने का, तो फिर वो साधु रेव समन्तव्य। अपि चेत सुदुराचार है, दुराचारी ही नहीं, सुदुराचार है। दुराचारी से दुराचारी कोई हो, वो भी अगर ये निश्चय कर ले, सदमार्ग पर चलने का निश्चय कर ले, बस एक निश्चय हो जाए, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए उसकी, तो फिर वो साधु मानने के ही होगी। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सर। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो फिर निश्चित जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा। तो जो आशा है वो पाश बनी हुई है, वही आशा मुक्ति का कारण भी बन सकती है अगर उसकी सदगति हो जाए। तो जो आशा आपके लिए पाश का कारण थी, वही आपके लिए मुक्ति का कारण बन सकती है, यदि वो भगवान की तरफ आपने लगा दी। तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारा वर्ण अध्यात्म है या नहीं, मैं भगवान की तरफ चल रहा हूँ नहीं, मेरे वरेण्य जो है वो भगवान है या फिर सांसारिक विषय हैं। ये हमारे को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। संसार के विषय भी आपको जरूरी है, लेकिन वो राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण, वो आप राग द्वेष से अलग हट करके फिर आप विषयों का सेवन कीजिए। आपके मुख्य वरेण्य जो है, मुख्य वर्ण वो भगवान का होना चाहिए। जो भी कर्म आप करते हो वो भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, जो भी विषय भोग कर रहे हैं वो भी भगवान के निमित्त से भोग कर रहे हैं, उनकी प्रीति के लिए आप भोग कर रहे हैं। ये आप भावना रखते अगर आप भोग करेंगे तो उसमें फिर सारे दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। और अगर इस तरह की बात नहीं है, इसका मतलब फिर आप गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की एक साधक को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। आशा की सदगति करनी चाहिए। भाष्यकार आशा में बंधे हुए व्यक्ति के को जो है वेदना वो दिखाते हैं। वो कहते हैं सर्वतः आकृष्टमाणाः नियंत्रिता संतः, बोले पाशों में जकड़े हुए सब ओर से वो खींचे जाते हैं। चारों तरफ से वो बंधा हुआ है आशा की डोरियों से, और चारों तरफ से उसको खींचा जाता है। जैसे मानो एक आदमी को 10 जगह बांध दिया रस्सियों से, और 10 तरफ वो लोग आदमी अलग अलग पकड़ के खींच रहे हैं, तो उसका क्या हाल होगा। मैंने पढ़ा था एक जगह, औरंगजेब जो है वो इस तरह की सजा भी देता था। एक आदमी को अगर सजा देनी, उसको मरवाना है, तो 4 दिशाओं में 4 हाथी खड़े कर देता था। वो चारों हाथ पैरों को बांध के, और उनके हाथियों के पैरों पे बांधवा देता था, पीछे के पैरों में। और फिर वो चारों हाथ उनको, हाथियों को चारों दिशाओं में अलग अलग खींचते थे, दौड़ाते थे उनको हाथियों को। तो उस आदमी चारों तरफ से, मतलब उसके चारों सब अलग अलग हो जाते थे, बहुत बुरी मौत होती थी उसकी। तो इसी तरह से अगर आशा
कि दसों तरफ डोरियां बंधी हुई है, सैकड़ों तरफ डोरियां बंधी हुई है, उस तरफ आप खींचे जा रहे हो आप, तो आपका क्या हाल होता होगा। एक आशा इधर खींचती है, दूसरी आशा उधर खींचती है, तीसरी आशा इधर खींचती है, चौथी उधर खींचती है, तो वास्तव में फिर व्यक्ति कहीं पहुंच पाता नहीं। तो आशा पाश शतैर बद्धा। फिर है काम क्रोध परायणा। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर, काम क्रोधो परम अयनम पर आश्रयो एशाम, माने काम क्रोध ही जिनका परम आश्रय है। माने या तो बुद्धि काम का आश्रय लेकर बैठी है, और या तो फिर वो क्रोध का आश्रय लेकर बैठी है। मतलब क्रोध का आश्रय कब होगा कि उस काम को किसी ने अगर चोट पहुंचाई है तो उसके प्रति क्रोध हो जाएगा। कामात क्रोध हो भी जाए थे, अगर काम के बीच में अगर कोई बाधा पहुंचाए तो फिर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो बुद्धि मानो या तो कामना की गोद में खेलती है, या तो फिर क्रोध की गोद में खेलती है। काम क्रोध परायणा। फिर ईहंते, ईहंते का अर्थ है चेष्टन्ते, खूब चेष्टा करते हैं। ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, लेकिन चेष्टा का प्रयोजन क्या है? भगवान थोड़ी है चेष्टा का प्रयोजन। काम भोगार्थम। भाष्यकार ने लिखा, काम भोग प्रयोजनाय न धर्मार्थम। बोले ये धर्म के लिए नहीं चेष्टा करते हैं, बल्कि भोग्य वस्तुओं को भोग करने के लिए, जो सांसारिक विषय है उनका भोग करने के लिए परिश्रम करते हैं। और कैसे चेष्टा करते हैं? अन्यायेन अर्थ संचयान। भाष्यकार ने लिखा, अर्थ प्रचयान अन्यायेन परस्वाप हरणादिनाम। अन्याय पूर्वक माने दूसरे के सत्व का हरण कर लेना आदि अनेक पापमय युक्तियों द्वारा धन संपत्ति को इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं। अन्याय माने अनौचित्य, कोई चीज दूसरे की है, उसको बिना उसका उचित मूल्य चुकाए उसको अपनी बना लेना, अपने अधिकार में कर लेना। धन दूसरे का है, अनीति पूर्वक आपने उसको अपना बना लिया। यश दूसरे का है, अनीति पूर्वक आपने उसका श्रेय खुद ले लिया। मतलब क्रेडिट दूसरे को मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने कहा कि ये इसकी क्रेडिट तो मेरी है, ये क्रेडिट तो मेरी है, तो आपने उसका हरण कर लिया। तो ये इनके परिश्रम का परम प्रयोजन है। अन्यायेन अर्थ संचयान। अब अगले जो 3 श्लोक हैं, इनके अहम प्रत्यय का विशेषण बताने के लिए है। अहम अस्मि। अहम अस्मि तो ये तो सभी में होता है कि मैं हूं, लेकिन कोस्मि, मैं क्या हूं, ये यहां बताएंगे। आसुरी संपत्ति होने पर अहम में इस प्रकार के विशेषणों का, इस प्रकार के प्रत्ययों का उदय होता है। तो उसके लिए ये अगला श्लोक है। 13, 14, 15वां श्लोक अलग अलग हम देखेंगे इसको। 12वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम 13वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये 16वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 16th चैप्टर 13th श्लोक का। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। तो इदम अद्य मया लब्धम, मैंने आज तो यह प्राप्त कर लिया है। फिर इदम प्राप्त से मनोरथम, अमुक मनोरथ जो मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ है उसको मैं और प्राप्त करूंगा। तो इसको बोलते हैं साधारण भाषा में 99 का चक्कर। आपने सुना होगा कि आदमी 99 के चक्कर में फंसा रहता है। 99 हो गए तो उसको फिर 100 करना में लगा रहता है कि 100 पूरे हो जाए, और 100 पूरे होते ही फिर वापस 99 के चक्कर में लग जाता है। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो 101, 100, 501, 1001, इस तरह से एक को बढ़ाकर वो उसको मानते हैं। किसी को लिफाफा देते हैं ना, तो वो 101 रुपए का देंगे, मतलब 100 के पूरे राउंड फिगर में नहीं, एक ऊपर वो लगा के रखेंगे। तो कई लिफाफे भी आजकल तो आ गए हैं जो उसमें 1 रुपए इनबिल्ट होता है। खैर, तो जिसको बोलते हैं वृद्धि, मतलब वो वृद्धि कर वृद्धि का परिचायक है, वो वृद्धि का संकेत करता है कि भाई ये 0 नहीं बल्कि 1
होना चाहिए ऊपर। तो मतलब ये है कि इनकी जो सोच है वो ये है कि आज तो इतना ही है, लेकिन आगे इतना और हो जाएगा। ये जो प्रत्यय है, ये जो वृत्तियां चित्त में उठती रहती है इनके, कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है और कल ये प्राप्त करूंगा। प्राप्त से मनोरथम, ये मैंने मनोरथ कर रखा है, ये मैंने कल्पना कर रखी है, वो मुझे मैं प्राप्त कर लूंगा। और भविष्य में, मतलब कब प्राप्त करूंगा, भविष्य में प्राप्त करूंगा। तो ये इस तरह की वृत्तियां इनमें उठती रहती हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्राप्त कर लूंगा क्या, आत्मा को नहीं, परमात्मा को नहीं, इदम सांसारिक विषयों को प्राप्त कर लूंगा। संसार की बात यहाँ हो रही है। भगवान को प्राप्त करने की बात अगर हो तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो वो तो होना ही चाहिए। लेकिन ये सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते हैं। ये जो मृग है, ये एक तरह से मानो कि दौड़ रहा है, मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ पानी दिखा वहां दौड़ा, फिर वहां नहीं मिला, फिर आगे दौड़ा, आगे से आगे वो। और ये तृष्णा बढ़ती जाती है। अगर आपको 100 रुपए मिल गए तो फिर चाहता है आदमी कि मेरे को 1000 हो जाए, 1000 मिल गए तो 10,000 हो जाए, लाख हो जाए। हुए मेरे को सुंदर दास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं दादू दयाल जी के परंपरा में। तो उनका एक छंद याद आ गया छोटा सा। हुए 10 20 50 भय, फिर हो ही हजार न लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भय, फिर धरापति होने की चाह जगेगी। सर्ग पताल का राज करूं, तृष्णा अधिकी दिन आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो भूगों क्यों बगेगी। तेरी भूख मिटने वाली नहीं है संतोष के बिना। तो 100 200 हजार लाख करोड़ मांगेगी, फिर वो कहेगा मैं धरती का राज्य करूं, फिर कहेगा मैं तो स्वर्ग पताल का राज्य करूं। तो ये इस तरह से कि तृष्णा बढ़ती जाती है। तो इतना धन मेरे पास है और ये मेरे पास और हो जाएगा। हाँ, ये इस तरह की वृत्तियां उसमें उठती रहती है। तो अस्ति भविष्य ये है और ये हो जाएगा। लब्धम प्राप्त से, मैं ये मेरे पास आ चुका है और ये मैं प्राप्त कर लूंगा। इन्हीं वृत्तियों में, इन्हीं थॉट्स में ये उलझा रहता है, इन्हीं विचारों में उलझा रहता है। तो इन विचारों से क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि धन के प्रति, संपत्ति के प्रति विचार जो है वो ये इसमें उलझा रहा। तो ये 12वां श्लोक है, ये तो है वस्तुओं के प्रति इसके क्या विचार हैं। अब जो है वो लोगों के प्रति इसके क्या विचार हैं, वो आगे अगले 14वें श्लोक में बताते हैं। तो 13वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ और ऐड करना है क्या, क्या कुछ पूछना है? तो ये 14वां श्लोक है 16वें अध्याय का। असौ मया हतः शत्रुः, अनिष्ये चापरानपि, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। इदम अद्य मया लब्धम, मैंने आज तो ये प्राप्त, ये तो हो गया ना। ये पहले हो चुका। 14वां है, असो मया हत शत्रु, अमुक शत्रु तो मेरे द्वारा मारा जा चुका है और इस शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। मतलब एक का तो मैंने काम तमाम कर दिया। असौ असौ रमेश है, वो रमेश को तो मैंने मार दिया और दूसरे को भी मैं मार डालूंगा। तो ये इस तरह के थॉट्स उसको आते रहते हैं। अनिश्चय चापरानपि शत्रु, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। तो इस तरह का प्लान वो बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है। अब हृदय में विशेषण क्या आ रहा है उनके, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं। मैं अहम ब्रह्मास्मि वाली बात नहीं है यहाँ पे। मैं मतलब ईश्वर मतलब मैं शासन करता हूं, मैं शासक हूं, मैं आई एम द बॉस, मैं सबके ऊपर हूं। तो इस तरह के विशेषण उसको आते रहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, ईश्वर अहम अहम भोगी सर्व प्रकारेण च सिद्ध अहम संपन्न पुत्र ही पौत्र ही दितृभि निप्तृभि न केवलम मानुषः अहम बलवान सुखी च अहम एव। बोले मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, सब प्रकार से सिद्ध हूं और पुत्र पौत्र नातियों वाला, मतलब पुत्र पौत्र नातियों आदि से संपन्न हूं। माने मेरा एक बड़ा पूरा परिवार है और मैं केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं
एक बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति हूं और हर प्रकार से सुखी भी हूं, और दूसरे लोग ये तो बेचारे मच्छर है मेरे सामने। अन्य तो भूमि भाराय अवतीर्णा, बोले ये तो दूसरे दूसरे लोग जो हैं ये तो केवल भूमि पे भार हैं, ये इनका कोई अर्थ नहीं है दुनिया में रहने का, इनको कोई रहने का अधिकार नहीं है, अधिकार तो केवल मेरा है। बोले ये जो प्रत्यय ये हमारे में आप में भी आ सकते हैं, आते ही हैं, कभी भरा पूरा परिवार इस तरह का प्रत्यय तो आता है ना, मैं सुखी हूँ ये प्रत्यय भी आता है। तो फिर इसका मतलब है क्या, क्या हम भी आसुरी संपत्ति वाले हैं क्या? बोले ये प्रत्यय जो है वो आप में आते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप असुर हो। आप साथ में ये जोड़ लो कि ये भगवान की कृपा से ऐसा है कि मेरा पूरा परिवार है, मैं सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ सब प्रकार से संपन्नता है। तो अगर इस तरह का हम ये प्रत्यय इसमें जोड़ देते हैं कि भगवान की कृपा से सब है, तो फिर आप आसुरी संपत्ति वाले नहीं कहलाएंगे, फिर आप देवी संपत्ति वाले ही कहलाएंगे। तो भगवान की कृपा से ही हमारा भरा पूरा परिवार है, भगवान की कृपा से ही हम सुखी हैं, हमें किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होता, ये उनकी कृपा है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल अभी अयोग्य हूँ, मेरे में क्या सामर्थ्य है कि मैं सब ये चीजें जुटा सकूं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इस तरह के अगर प्रत्यय होंगे तो फिर हम आसुरी संपत्ति वाले नहीं कहलाएंगे। सेवक स्थानीय रखना अपने आप को, बस मैं कृपा पात्र हूं और वो अनुग्राहक हैं, ये भाव रहेगा तो फिर आसुरी संपत्ति में हम नहीं आएंगे, उसकी श्रेणी में नहीं आएंगे, हम देवी संपत्ति की श्रेणी में ही आएंगे। तो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, तो यहाँ 5 विशेषणों का नाम दिया भगवान ने। एक वो असोमया हत शत्रु निश्चय चापरानपि, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम सिद्ध हम बलवान सुखी, 5 ईश्वर सिद्ध बलवान सुखी और भोगी, 5 विशेषण यहाँ बताए। तो ये असुर वृत्ति क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यय जीवाश्रित है, जीव भाव में रहने वालों के आश्रित है। इन्हीं को यदि ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर भक्त जो है वो इस भक्ति के कारण वो भक्त बन जाता है व्यक्ति, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान से मिलाने पर जो है वो संपत्ति आसुरी नहीं रहेगी, वो देवी संपत्ति बन जाएगी। अब इसी से आगे वो 15वां श्लोक है जो कि ये इसके अहम प्रत्यय को और पुष्ट करते हैं। 14वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या? जो 15वां श्लोक है अंतिम श्लोक है, बस 1-2 मिनट हो सकता है, ज्यादा लगे लेकिन रहिएगा आप। आड्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले प्रत्यय इसमें होते हैं। बोले आड्य अहम अस्मि, ध्यान रखिए सब अहम के विशेषण की बात हो रही है यहाँ पे, अहम में ये विशेषण उसके उत्पन्न होते रहते हैं। आड्य माने धनाढ्य, धन की एक बड़ी राशि है मेरे पास। आड्य से ही व्यापारियों ने आढ़त शब्द बनाया। आढ़तिया आपने सुना होगा ना, जैसे मंडी में होते हैं आढ़तिया, तो आढ़त जो शब्द है वो आड्य से ही बना है। तो आढ़्यो भी जनमानस्मि, ये 2 प्रत्यय और उसमें आते हैं। पहले वाले श्लोक में 5 बताए थे और अब ये 2 और आ गए उसमें। तो कि मैं धनवान हूं और बहुत बड़े कुल वाला हूं, मेरे जो बड़े बड़े लोग मेरे जो हैं वो संबंधी हैं, मेरे बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान है। तो आड्यो भी मतलब मैं धनवान भी हूं और जनमानस्मि, मैं और मेरे बड़े कुल वाला हूं, ऊंचे कुल वाला हूं। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न है। बोले 7 पीढ़ियों से श्रोत्रिय आदि गुणों से संपन्न जो कुल है उसका मैं सदस्य हूं। और कह अन्य अस्ति सदृशय मया, धन और कुल में मेरे जैसा दूसरा, मेरे समान दूसरा कौन है? मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही सबसे ऊंचा व्यक्ति हूं, मंदिर का कलश मैं ही हूं, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। तो यहां तक जो है वो अहम प्रत्यय है। अब इस अहम प्रत्यय से विशिष्ट होकर के वृत्ति उठती है। क्या वृत्ति उठती है?
बोले यक्षे, यक्ष के लिए भाष्यकार लिखते हैं योगेन अपि अन्यान अभी भविष्यामि, बोले यज्ञ आदि का ऐसा अनुष्ठान करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। माने इस पृथ्वी लोक में ऐसा आयोजन पहले न कभी हुआ और न कभी होगा, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा। मतलब मैं दूसरों को इस मामले में पछाड़ दूंगा, दूसरे मेरे सामने बिल्कुल एक तरह से पासंग मात्र भी नहीं ठहरेंगे मेरे यज्ञ करने के मामले में। अन्यान अभी भविष्यामि, दूसरों को मैं नीचा दिखा दूंगा। मेरे दादा की मैं ऐसी तैरवी करूंगा कि आस पास पूरे क्षेत्र में किसी ने ऐसी तैरवी की नहीं होगी। तो इस तरह के मतलब दूसरों को पछाड़ने की जो वृत्ति है वो उसमें उठती रहती है। तो यक्षे दास्यामी, दास्यामी के लिए भाष्यकार ने लिखा नटादिभ्य, माने नटों आदि को, मतलब नचनियों आदि को बुलाऊंगा और फिर देखना मैं उन पर कैसे नोट उड़ाता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभार ये YouTube पे आता है, जैसे कोई नृत्य हो रहा है कहीं तो लोग ऐसे गड्डी लेके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हैं नोटों। तो मैं ऐसे नोटों को मतलब उड़ाऊंगा, मतलब नट आदि को नृत्यांगनाओं को धन दूंगा। और मोदिष्ये, मैं खूब मौज करूंगा, मस्ती करूंगा। इति अज्ञान विमोहिता, बोले इस अज्ञान से ये लोग विशेष रूप से मोहित रहते हैं। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे विविधम अविवेक भावम आपन्ना, नाना प्रकार के की अविवेक भावना से ये युक्त होते हैं, अज्ञान भावना से ये युक्त होते हैं। तो 13वें से 15वें श्लोक तक आसुरी संपत्ति वालों के लिए जो चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं, जो चित्त में उठने वाले प्रत्यय हैं, उनके बारे में बताया। और 12वें श्लोक में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ये इस बारे में बताया। तो ये इनके थॉट्स के बारे में आगे के 3 श्लोकों में थॉट्स के बारे में बताया। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या, कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर इसको पूर्ण करेंगे। रामजस जी, हाँ साहब, आपने अभी 2 श्लोक पहले ये बताया कि व्यक्ति 10 का 100, 100 का 1000, लाख करने में लगा रहता है। हाँ हाँ, तो क्या ये नहीं करे क्या आदमी? ऐसा नहीं है, प्रयत्न करे लेकिन तृष्णा न रखे। उसको अपने भौतिक उन्नति के लिए भी प्रयास करना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना है, लेकिन भौतिक उन्नति सुख प्राप्त करने के लिए। तो सुख बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप देखिए जितना ज्यादा परिग्रह होगा आदमी उतना ही ज्यादा अशांत रहेगा। अंबानी और अडानी का आप देख लीजिए, आपको लगता है वो सुखी हैं, ऐसा नहीं है। उनको भीतर में ये चिंता खाई जाती है कि मैं कहीं इंडिया में 1 नंबर से दूसरा नंबर पे या तीसरे नंबर पे ना चला जाऊं। वो उसको और बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म कीजिए, उससे जो मिल जाए, ये दीक्षाद आप संतुष्ट है, जो मिल जाए उसमें फिर सुखी रहेंगे। ये ठीक है, मतलब कर्म करने के लिए कभी मना नहीं है, अभ्युदय के लिए मना नहीं है। शास्त्रों में वेद में कभी मना नहीं किया कि व्यक्ति को धनवान नहीं होना चाहिए। निर्धनता का महिमा मंडन नहीं है, वहां पे धन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ताकि वो सत्कार्य कर सके, अपने परिवार को अच्छे से चला सके। लेकिन तृष्णा का खंडन है, तृष्णा नहीं होनी चाहिए कि मैं 1 हो गया 10 और वो इकट्ठा करता रहता है। 1 करोड़ हो गए तो 2 करोड़ होने चाहिए, 2 हो गए तो 4 होने चाहिए, 4 हो गए तो 10 होने चाहिए। मकान बड़े मकान बना लिए, रहने वाला कोई है नहीं, तो ऐसी संपत्ति का क्या फायदा। ये मतलब यही कि न तो लालच हो और न ही कोई गलत तरीके से कमाया जाए। हाँ हाँ, बस वही है, अन्याय पूर्वक न हो, अपने सत्कारी से मिले उसमें अपना काम चलाइए, बस ये लक्ष्य निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भगवान भाष्यकार ने भजगोविंदम में बोला है, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम तृष्णा यल लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो भी आपको अपनी मेहनत से जो मिल जाए उसमें आप आनंद से रहिए। ये है, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।